गुड मॉर्निंग बच्चों। 12th बायोलॉजी में लेसन नंबर 3 चल रहा है अपना, और इसमें हमने भ्रूणीय विकास स्टार्ट कर दिया था। भ्रूणीय विकास में ही आगे आज का अपना जो टॉपिक है वो है भ्रूण कोश। जैसे कि हमने द्विनिषेचन में पढ़ा था कि 2 बार निषेचन होता है। एक बार नर युग्मक अंड कोशिका से संयोग करके युग्मनज बनाता है जो बाद में भ्रूण में बदल जाता है, उसे अपन भ्रूणोद्भव कहते हैं। दूसरे निषेचन में जो दूसरा नर युग्मक था या नर केंद्रक, वो द्वितीय केंद्रक कोशिका से संयोग करके और प्राथमिक भ्रूणपोष बनाता है। यानी वहाँ पर प्राथमिक भ्रूणपोष बनता है द्विनिषेचन के फलस्वरूप। अब ये भ्रूणपोष जो है इससे प्राथमिक भ्रूणपोष जो है वो भ्रूणपोष में बदल जाता है, और ये जो भ्रूणपोष बना ये 3 प्रकार का होता है। भ्रूणपोष कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला केंद्रकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष। तीसरा माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणपोष। यहाँ एक चीज क्लियर कर लेते हैं, जो भ्रूणपोष जो है इसके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि भ्रूणपोष क्या है, इसका कार्य बताइए। तो बच्चों ये जो भ्रूणपोष है, सबसे पहली बात तो ये त्रिगुणित संरचना है। एक ऐसी संरचना है, त्रिगुणित संरचना है, और द्विनिषेचन के फलस्वरूप बनती है और परिवर्धित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करेगी। जो युग्मनज से भ्रूण बन रहा है उधर पोषण प्रदान करने का काम होता है भ्रूणपोष का। तो 3 प्रकार का भ्रूणपोष होता है। जब ये प्राथमिक भ्रूणपोष है, ये इसका केंद्रक होता है प्राथमिक भ्रूणपोष का। इसका केंद्रक लगातार विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रक बना लेता है। बहुत सारे केंद्रक बना लेता है, लेकिन इन केंद्रकों के चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं बनती है। कोशिका भित्ति नहीं बनती है, इसलिए ये वाली जो स्थिति है पहली वाली, जिसमें केंद्रक है बहुत सारे, इसको बोलते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष, क्योंकि इनके चारों तरफ भित्ति नहीं बन पाती है। दूसरी स्थिति हम देखें कि ये वही प्राथमिक भ्रूणपोष था, इसका केंद्रक है, लगातार विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रक बना लेता है ये, यानी केंद्रकीय हो गया। लेकिन अब इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति बन जाती है, और जिससे ये अब केंद्रक ना होकर ये कोशिकीय हो जाते हैं, क्योंकि अब इनसे कोशिकाएं बन चुकी हैं। तो केंद्रक के चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं बनती है तो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है वो, और जब इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति बन जाती है तो ये कोशिकीय भ्रूणपोष हो चुका है। तीसरा जो माध्यमिक है, ये दोनों के गुण रखता है। कैसे रखता है कि सबसे पहले तो ये इसका केंद्रक विभाजित होकर 2 केंद्रकों में बढ़ता है, एक ये केंद्रक और एक ये केंद्रक। अब इनसे क्या है, ये असमान प्रकार का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन। इससे एक बड़ी कोशिका बन जाती है और एक छोटी कोशिका। तो बच्चों छोटी कोशिका का केंद्रक लगातार विभाजित होकर बहुत सारे केंद्रक बना लेता है, तो ये तो हो गया केंद्रकीय भ्रूणपोष, क्योंकि इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं बनती है। जबकि ये भ्रूणपोष, ये केंद्रक जो था बड़ी कोशिका का, ये भी बहुत सारे केंद्रक बनाता है, इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति बन जाती है, अतः ये कोशिकीय भ्रूणपोष का प्रकार हो गया। तो चूंकि इसमें दोनों होते हैं इसलिए इसको बोल दिया माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि हेलोबियल एक कुल होता है, हेलोबिएसी, उन पौधों में इस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है।
तो ये एक तरह से भ्रूणपोष के प्रकार हो जाते हैं। 3 प्रकार का भ्रूणपोष होता है। त्रिगुणित संरचना है, परिवर्धित हो रही भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। इसमें जब भ्रूण से युग्मनज से भ्रूण बन चुका है, प्राथमिक भ्रूणपोष जो है वो भ्रूणपोष में कन्वर्ट हो चुका है, इसी समय इस पौधे में जो इसका बीजांड है उससे बीज का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। बीज का निर्माण, अब बीजांड से जब बीज का निर्माण होता है, बीज किससे बनता है? बीजांड से। तो उस समय बच्चों क्या होगा, कुछ परिवर्तन होंगे बीजांड में। जैसे बीजांड का जो आकार है वो बड़ा हो जाता है, इसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, इसका जो भ्रूण है अंदर वो निष्क्रिय हो जाता है, सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। और क्या क्या परिवर्तन होते हैं हम देखते हैं कि ये तो है बीजांड, और इससे बनना है बीज। तो सबसे पहले तो क्या परिवर्तन होगा कि जो ये बीजांड है इसके अंदर होते हैं बीजांड आवरण। जिनको अपन अध्यावरण बोलते हैं, इनको अध्यावरण भी बोल सकते हैं, अध्यावरण। जो इसके अध्यावरण है वो किस में बदल जाएंगे? बीज आवरण में। अध्यावरण से क्या बन चुके हैं? बीज के आवरण बन चुके हैं। इस बीजांड की जो नाभिका होती है वो विलुप्त हो चुकी है। इसका जो बीजांड व्रंत है, बीजांड व्रंत, उससे बन जाता है बीज व्रंत। बीजांड काय जो है प्राय विलुप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी पेरिस्पर्म के रूप में मौजूद रहता है। उनके चारों ओर पेरिस्पर्म के रूप में मौजूद रह जाता है। इसके अंदर जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं विलुप्त हो जाती हैं। सहायक कोशिकाएं ये भी विलुप्त हो जाती हैं। युग्मनज से भ्रूण बन जाता है और प्राथमिक भ्रूणपोष जो था उससे भ्रूणपोष बन जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये जो है बीज बन चुका है, बीजांड से बीज का निर्माण हो चुका है। जैसे हमने पहले कहा कि बीज जो है वो आकार में बड़ा होता है, तो बीजांड के आकार में वृद्धि होती है, उसमें जल की मात्रा कम होने लगती है। भ्रूण जो है वो सुषुप्त अवस्था में चला गया है, उसके अंदर उपापचय क्रियाएं रुक जाती हैं। तो इस तरह से और जो परिवर्तन होते हैं बीज से, बीजांड से बीज के निर्माण में, जो इसका अध्यावरण है उससे बीज आवरण बन जाते हैं, नाभिका विलुप्त हो जाती है, बीजांड व्रंत से बीज व्रंत बन जाता है, बीजांड काय प्राय विलुप्त हो जाता है, परंतु कभी कभी ये एक पतली परत के रूप में मौजूद रहता है जिसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं विलुप्त हो जाती हैं, सहायक कोशिकाएं भी विलुप्त हो जाती हैं, युग्मनज से भ्रूण बन जाता है और प्राथमिक भ्रूणपोष से भ्रूणपोष बन जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये बीजांड से बीज का निर्माण हो जाता है। अगले वीडियो में अपन इसके आगे का डिस्कस करेंगे। अपने वीडियो लगातार देखते रहें, मिस ना करें और घरों में ही सुरक्षित रहते हुए पढ़ाई को जारी रखें।